हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी ने लास्ट व्लॉग में देखा कि विदाई हो चुकी है। तो विदाई के बाद हम लोग आ गए हैं अपने घर, और यहाँ पर जो हमारी दुल्हन है वो भी घर में आ चुकी है। और एक ना अलग ही माहौल होता है कि घर में जब दुल्हन आती है, एक तो फैमिली में एक मेंबर बढ़ जाता है, और एक जिसकी खुशी जो है ना वो उसी को पता होती है जिसके घर में बहू आ रही होती है या भाभी आ रही होती है ना। तो इसका अंदाज़ा वो ही लगा सकते हैं जिनके घर में ये दोनों चीज़ें आई हों, मतलब ये दोनों बहू हो या भाभी हो आए हों, तो उनको पता रहता है। बहुत अच्छा लगता है कोई न्यू मेंबर हमारे घर पे आ रहा है। तो यहाँ पर तन्नू जो है आ गई है, और अभी उसकी जो है टीका वगैरह होगा, स्वागत होगा उसका घर में, क्योंकि वो लक्ष्मी का रूप है तो उसका जो स्वागत है वो करना तो बनता ही है। तो यहाँ सब के सब आ गए हैं तन्नू का स्वागत करने के लिए, स्पेशली सासू माँ। तो जो मम्मी हैं अभी उनका तिलक वगैरह करेगी, उनकी नज़र वगैरह उतारेंगी। और यहाँ पर आप देख रहे हो परात में जो पैर छाप के अंदर जाता है ना, उसकी भी तैयारी कर रही है मौसी। अभी जैसे जैसे मतलब पंडित जी बता रहे हैं ना वैसी वैसी कर रहे हैं, क्योंकि मेरी मम्मी और को भी देखो इतना अंदाज़ा नहीं है, उन्होंने भी 3-3 लड़कियों की शादी करी है। तो ऐसा नहीं है कि पहले बेटा कोई है तो उनको अंदाज़ा होता। तो जैसा जैसा पंडित जी बता रहे हैं मम्मी वैसा वैसा ही कर रही है, क्योंकि मम्मी का भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि उनके घर में बहू आ रही है, इस वजह से। तो यहाँ पे जो लक्ष्मी जी हैं, मतलब अभी इस टाइम पे दुल्हन होती है लक्ष्मी का रूप होती हैं, तो उनके पैर धोए जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लक्ष्मी जी के पैर ही धोए जाएंगे। तो यहाँ पर जो मम्मी है मौसी हैं वो तन्नू के पैर धो रहे हैं, और उसके बाद तन्नू जितने भी हमारे घर में बड़े हैं, मतलब लेडीज़ हैं जो भी, उनके पैर करेंगी, धोएंगी। तो ये पहाड़ियों में होता है, यहाँ पे पैर धुलाई बोलते हैं इसको, और शायद कुछ और ही बोलते हैं, जैसे सास के पैर धोते हैं ना, तो वो भी बोलते हैं। तो वो होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जितने भी तन्नू से बड़े हैं वो उन सबके तन्नू पैर धोएगी, मतलब लेडीज़ जो हैं बड़ी उनके पैर धोएंगी। तो यहाँ पर तन्नू सबसे पहले अपनी सास के ही पैर धो रही हैं, और मम्मी के पैर धोने के बाद मौसी हो गई, और मेरी मामी हो गई, दीदी लोग हो गए, भाभी हो गई, और हम बहनें हो गई, हम सबके पैर तन्नू धोएगी। और फिर अंदर इसके बाद हम लोग, मतलब वो अंदर आएगी तो हम लोग गेट रुकाई करते हैं ना, वो भी होगा। और वहाँ पे हमें पैसे ही मिले हैं, जो कि मिलते ही हैं, क्योंकि जब हम लोग दूल्हा मतलब बारात लेके जाता है तो वहाँ पे भी गेट रुकाई होती है ना, वहाँ पे मिलते हैं। तो ऐसी बहनें भी घर के अंदर घुसते हुए मतलब दुल्हन को रोकती हैं, तो फिर पैसे मिलते हैं, नेक मिलता है मतलब। तो अच्छा लगता है, कुछ छोटे छोटे से रीति रिवाज ऐसे बने हुए हैं ना, फ़न के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर अभी मौसी की बारी आ गई, और धीरे धीरे करके तन्नू ऐसे सबके पैर धो दी। ना मेरे पापा ना बोल रहे थे पीछे से बार बार कि बस बस हो गया, ज़्यादा पैर मत धुलवाओ। तो मम्मी पापा को भी ये लग रहा था, एक तो रात भर से उठे हुए हैं, फिर थक भी जाते हैं। तो लेकिन क्या करें, कुछ रीति रिवाज ऐसे बने रहते हैं जो करने ही पड़ते हैं। हम लोग तो फिर भी फैमिली में कम ही लोग थे, कहीं कहीं पे तो बहुत ज़्यादा से फैमिली बड़ी होती है, तब दुल्हन का क्या हाल होता होगा, मैं ये सोच रही थी। तो पापा को वही लग रहा था कि वो थकी हुई है, तो इस वजह से पापा के मन में वही आ रहा था। तो बस यहाँ पे अभी पैर धुलाई जाएगी, उसके बाद तनु अंदर आएगी।
हमारी तैयारी चल रही है दुल्हन को दरवाजे पे रोकने की, अंदर एंट्री करने के लिए थोड़ा सा शगुन देना पड़ेगा, नेक देना पड़ेगा। तो ये हंसी मजाक का होता है और अंदर तो उसको आना ही था, खैर चाहे वो देती चाहे नहीं देती, लेकिन एक होता है ना, अच्छा लगता है, थोड़ा सा छेड़छाड़ मज़ा आता है। तो यहाँ पर फिर हमें पैसे मिले थे और हमें ना मतलब ऐसा ध्यान था नहीं, तो रिबिन वगैरह रखते, तो इसलिए पंडित जी का कोई बात नहीं, रिबिन नहीं है तो जो वो रोली का धागा होता है ना, धागा रोली का ही बोलते हैं उसको धागा, तो वो आप लोग लगा दो और फिर कैंची से कट करवा देना या तोड़ देना। मुझे लग रहा है शायद तोड़ा ही था। तो उसके बाद तन्नू की एंट्री घर के अंदर हो गई थी। तो यहाँ पर जितने कैमरा वाले भैया थे और लोग भी थे ना, वो भी अंदर आ गए थे क्योंकि उधर से फिर उनको शूट नहीं हो पा रहा था इसलिए। और यहाँ पर ना आप वो देखोगे ना, मेरे ना सर के पीछे वो जो हेयर एक्सेसरीज थी ना, वो लगी पड़ी हुई थी। मुझे इतना भी ध्यान नहीं रहा कि उसको निकाल लो, बार बार वीडियो में देख रहे हो ना, बड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि वो जो होता है ना कि कपड़ों के साथ ही मैच करता है, बिल्कुल अलग लग रहा था। तो यहाँ पर हमें पैसे मिल गए थे और अभी तन्नू अंदर आ रही है। और सबसे पहले जो पंडित जी ने बोला है वो दाहिना पैर करके, मतलब जो भी पंडित जी और के रीति रिवाज मतलब जो बताते हैं, मतलब वो ना वो करके आ रही है। और मुझे भी इतना ध्यान नहीं है, पंडित जी ने जो उसको बोला कि दाहिना पैर करके अंदर आना और एक गुड़ का टुकड़ा भी रख देते हैं, उसके ऊपर पैर रख के आना है। और यहाँ पर ना एक मतलब परात रखी हुई थी, उसमें जो वो होती है ना लाल रंग का वो होता है, उसमें पैर रख के, जैसे हम लोग देखते हैं मूवी वगैरह में भी आता है ना, वैसी करके उसको आना था। और हाथ में उसके चावल से भरा हुआ लोटा और फूल दे रखे हैं, वो इसलिए क्योंकि कहीं कहीं पे आपने भी देखा होगा कि पैर से मतलब लोटे में पैर मार के अंदर आते हैं ना, तो पंडित जी वो बिल्कुल मना कर रहे थे कि मतलब होता है वो कई जगह पर, ऐसा नहीं है, कई जगह पर होता है, लेकिन पंडित जी ने वो करने के लिए मना करा था। उन्होंने कहा कि ये ऐसे पैर से नहीं करना है, हाथ से चावल जो है थाली में रखने और उसको जो भी हम लोग अपने घर में जहाँ पे भी अनाज रखते हैं वहाँ पर कर देना है। मतलब चावल को पैर से नहीं करना है, हाथ से गिराना। तो ये सब ना पंडित जी बता रहे थे, तो जैसा जैसा वो बता रहे थे वैसी वैसी हो रहा है यहाँ पर। तो बस अभी तन्नू अंदर आ गई है और पैर पे जो लाल रंग का वो लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं कलर होता है क्या होता है वो, तो सिंदूर होता है क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरह से थाली में उन्होंने कहा कि हल्के हल्के करके चावल इसमें डालना है, पैर से नहीं मारना है चावल को। तो सबका अपना अपना होता है, कहीं कहीं पे वैसे करते हैं, हमारे यहाँ इधर ऐसे कर रहे हैं। तो बस अभी तन्नू आगे अंदर आएगी, पंडित जी को टीका वगैरह लगाएंगे और उसके बाद पूजा होगी, मतलब वो मंदिर में बैठेंगे पहले। तो यहाँ पे अभी जो पूजा में बिठाया था, मतलब कि वो हो चुका है, मतलब टीका वगैरह लगाते हैं, हाथ जुड़वाते हैं भगवान के सामने, वो हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर मुंह दिखाई हो रही है तन्नू की। और यहाँ पर मेरी मामी है, तन्नू के लिए गिफ्ट लेकर आई थी, वो दी, मतलब जो भी गिफ्ट लेकर आए थे वो उसको तन्नू को दिए हैं और तन्नू की तरफ से उनको गिफ्ट्स मिले हैं, मतलब वही कपड़े वगैरह जो मिलते हैं ना वो मिले हैं। और जिसने जो देना था तन्नू को दे दिया है। यहाँ पर मामी आई, मेरी बारी आई और तन्नू की सासू माँ यानी कि मेरी मम्मी की बारी आई, सोनू की बारी आई और दीदी लोग भी आए हुए थे, मौसी की बेटियाँ, उन सब की बारी आई। तो सब ने तन्नू को गिफ्ट दिया और तन्नू की तरफ से उन सभी को गिफ्ट मिले और हमें भी गिफ्ट मिले हैं। और यहाँ पर एक जो गिफ्ट है वो मेरी मदर इन लॉ के लिए भी आया था। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले नहीं पहले बताया है व्लॉग में कि मतलब जैसे तन्नू की मौसी और मेरी मदर इन लॉ, मतलब बोलते हैं ना बिचौलिया, तो जिन्होंने रिश्ता करवाया है वो हैं। तो तन्नू और की तरफ से मेरी मदर इन लॉ मतलब मम्मी के लिए भी गिफ्ट आया था। और मतलब अच्छा लगता है कि उनको ये चीज़ मतलब इतना है कि
इन्होंने करवाया है, तो मम्मी के लिए गिफ्ट आया था। मम्मी के लिए स्पेशली उन्होंने कार्ड भी दिया था शादी का, तो अच्छा लगता है कि कोई याद करके रखता है ना। तो मम्मी को उन्होंने याद रखा हुआ था कि हाँ आंटी का गिफ्ट, तो मुझे अब वही बोल रहे थे कि ये आपकी मदर इन लॉ के लिए है, तो मैंने रख दिया है। यहाँ पर मम्मी की बारी आई और मेरी छोटी मामी जो है ना वो घर चले गए थे, तो उन्होंने भी तन्नू के लिए गिफ्ट यहाँ पे भिजवा दिया था। और सोनू की जो मदर इन लॉ है वो यहाँ पर है। मेरी मदर इन लॉ जो है बाद में मिली है तन्नू से, क्योंकि मम्मी घर चली गई थी कैंडी की वजह से, इसलिए तो मम्मी आई थी जब मैं घर गई हूँ ना, उस दिन मम्मी आई थी और हस्बैंड भी आए थे, तो फिर मम्मी की भी यहाँ से विदाई हुई, तो तब मम्मी तन्नू से मिल गई थी। और अब तो मिलते ही रहेंगे, इसके आगे भी आप व्लॉग देखोगे तो मैं आपको तन्नू से मिलवाऊंगी। और यहाँ पर अभी आती है सोनू की बारी, तो सोनू मतलब पहले सोनू के मदर इन लॉ हैं, फिर सोनू आई है। सोनू ने भी अपना गिफ्ट तन्नू को दे दिया है, तन्नू ने अपना गिफ्ट जो उसके लिए लाई थी वो उसको दे दिया है। तो यहाँ पर अभी गिफ्ट्स का आदान प्रदान हो रहा है और इसको मुँह दिखाई बोलते हैं। तो मुँह दिखाई होने के बाद यहाँ पर ना पंडित जी ने बोला, वैसे तो हमने ना नेक्स्ट डे कथा के लिए बोला हुआ था, लेकिन पंडित जी ने कहा कि जब अभी टाइम है तो अभी कर देते हैं और सबके सब यहीं पर हैं, तो इस वजह से कथा भी हाथों हाथ ही हो गया था। मतलब काम हमारा सटपट वाला फटाफट वाला काम हुआ है, तो पंडित जी ने यहाँ पे कथा भी कर दी थी। तो बस जो ब्लॉग है वो भी यहीं तक बना था, तो नए ब्लॉग के साथ जल्दी ही मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।